वजूहात है कि पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी हिंदू आइडेंटिटी बनाकर रह रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलना तो जाहिर सी बात है हमारा पड़ोसी सबसे कम खर्चा इंडिया में आता है। इंडिया वाले सजग हो जाओ, पाकिस्तान की जिहादी भेष बदल कर इंडिया में रह रहे हैं। हिंदू आइडेंटिटी पे पाकिस्तान में खुलासा हो रहा है ऐसा। और 2 कदम पे ही हिंदुस्तान है। हाँ। और अफगानिस्तान में वैसे जंग चल रही थी, वहाँ जाके वो क्यों रहेंगे? पागल है। ठीक है, तो बांग्लादेश का हमसे बॉर्डर नहीं लगता, ईरान हमें गोलियां मारता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर बेस बदल के उधर ही जाना है। ये भी तो ये 4 पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे। वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। पाकिस्तान में ये लोकल न्यूज़ का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी भेष बदल कर भारत में आके रह रहे हैं। आइडेंटिटी भी हिंदुओं की लेकर पहचान, तो इनसे सजग रहिए। और आपके अगल बगल कोई संदिग्ध व्यक्ति हो तो बिल्कुल बताएं। पाकिस्तानी कितने वहाँ बैठे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, कंट्री है, वहाँ रूप बदल के बैठे होंगे, क्या पता है। देखिए ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है, हमारे एक्टर वहाँ पे क्यों जाते हैं, हमारे खिलाड़ी उधर क्यों जाते हैं। हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे, मैनू उत्थे पहुँचा दे, किसी को पता ना लगे बस मैनू उत्थे पहुँचा दे। हर कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है, हर कोई हिंदुस्तान जाना। देखिए जितने भी एक्टर गए यहाँ से, जितने भी सेलिब्रिटी गई हैं, तो वो छुप के गई हैं। वहाँ जाके पता चलता है जी फलाना उधर पहुँच वहाँ आया हुआ है, वहाँ पहुँचा हुआ है। तो अगर वो यहाँ से गा के जाएगा, बता के जाएगा जी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो सब उसको कहेंगे ये दुश्मन मुल्क में जा रहा है जी। जितने लोग वीडियो देखोगे कृपया ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर ऐसी कोई बात है तो अगर आइडेंटिटी छिपा के कोई रह रहा है हिंदुस्तान में तो ये गलत बात है। बाकी वो कभी भी पाकिस्तानी है, कभी भी हमला कर सकते हैं। मान लीजिए जीने खाने के लिए आए हैं, वो सब तो मर ही रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन भारत को कोई खतरा ना हो या आप अपने अगल बगल कभी खतरा ना हो, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका ये हो गया तो इसका वो हो गया, तो फिर इसलिए अगर वो गए हैं तो अभी पता नहीं कितने ही पाकिस्तानी वहाँ गए होंगे और कितने ही जाने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे बॉर्डर एरिया से कश्मीरी मैं इतना जानता हूँ कि बहुत से लोग हिंदुस्तान रोज़ाना जाते हैं, हिंदुस्तान से रोज़ाना वापस भी आते हैं। कोई हफ्ते बाद वापस आता है, वहाँ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत से रास्ते इनके पास हैं। अब वो बेचारा हिंदुस्तान कितने बॉर्डर को कवर कर रहे हैं। आज 4 लोग पकड़े गए हैं, कल हो सकता है 4000 लोग पकड़े जाएं और 2 महीने बाद शायद 4 लाख लोग पकड़े जाएं। भाई आवाम बहुत तंग है, यकीन करें जहां से उनको कुछ मिलेगा उन्होंने उधर जाना है। तो इंडिया सबसे नज़दीक है। मैंने पहले भी कहा था ये कौम जब बहुत मुश्किल आएगी तो इंडिया ही जाएगी। वो खुद बुलाएंगे उनको कि आ जाओ भाई, हमने आपके साथ जाना है। देखें तो तुम्हारी औकात समझ में आ रही है कि भारत की पावर क्या है। भारत में जी खा रहे हो, जी खा पाओगे। यहाँ का हिंदुस्तानी बहुत अच्छा है और हम सभी किसी का अनभल नहीं चाहते हैं तुम। लेकिन पाकिस्तानी चट्टा जो पालते हैं, ये सब बहुत गलत बात होती है। इंडिया हिंदुस्तान की सियासत नॉलेज इतनी तेज़ है, अभी 9 मई नहीं हुआ था, 9 मई से पहले उन्होंने गदर 2 बनाई है। 9 मई से पहले गदर 2 बनाई है और उन्होंने कहा है कि तुम क्या कहते हो। अब आज भी अगर लोगों से पूछे तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने गलती की थी और हमने इंडिया के साथ जाना है। ठीक है, 9 मई तो बाद में वाक़या हुआ है। और आज हर पाकिस्तानी, मैं अभी पेशावर से होके आया हूँ, यकीन करें पंजाबी पठान की इस टाइम बड़ी लड़ाई है। वो लोग पठान समझते हैं कि सिर्फ पंजाब ही सनी देओल जी की बात ही अलग है। सनी देओल जी की बात इसलिए अलग है कि पाकिस्तान का सनी देओल दामाद है और बीजेपी का सांसद भी रह चुका है। जिस पार्टी का सांसद रह चुका है तो समझ ही रहे हो, तो बीजेपी पाकिस्तान का दामाद तो है ही है। पाकिस्तान है, हम तो किसी खाते में ही नहीं है। ठीक है, पंजाबी से वो लोग नफरत करते हैं। ठीक है, पंजाबी उनसे नफरत करते हैं, उनको दहशतगर्द समझते हैं। हम लोग आज तक एक कौम ही नहीं बने। जब हम एक कौम ही नहीं बनेंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे। सिंधियों का बुरा हाल है, उनके तो देखें, उनका ना कोई दीन है ना मान है, उनके ऊपर तो सारे वडेरे जाए। ठीक है, बलोची है, वो भी बेचारे, उनका भी कोई माई बाप नहीं है, वो भी मिसिंग बेचारे। सिर्फ 2 सूबे हैं जो KP के और ये पंजाब है। पंजाब भी अगर जितनी तरक्की कर रहा है, सारा GT रोड तरक्की कर रहा है। जिधर जिधर आर्मी के ज़्यादा जवान रिटायर है वो इलाका तरक्की कर रहा है। ठीक है, और मुझे पता है पूरे पंजाब ने कितनी तरक्की की है। गुजरात में आर्मी है, बहुत ज़्यादा है। गुजरात तरक्की थोड़ी ना करना, तुम लोगों को 47 चलाना सीखना है, भीख मांगना कैसे सीखना है, भारत को कैसे जलील करना है ये सीखना है।
कभी तरक्की करना सीखना चाह रहे थे तुम लोग? कभी नहीं। आज खाने के लाले पड़ रहे हैं तब तुम लोग की होश ठिकाने आ रही है। वाला में आर्मी है, पूरे जीटी रोड जेल में दीने में यहाँ सारी आर्मी है, एक्स आर्मी है। तो ये शहर तरक्की कर रहे हैं और आधा पंजाब सारा रुल रहा है। तो भाई जब आर्मी ही को आपने तरक्की देनी है तो खुल के सब उन्हीं को तरक्की दे दो। बस हमसे जो जो दोनों वाले हैं ये भी छीनो, एक टाइम की रोटी दो, बस इन्हीं को ऊपर करो। हम जब हमने मरना ही है भूख से तो सही साफ खुली अल्फाज में हमें कहें कि भाई हम हुकूमत हैं और आप हमारी राय हैं, आपने दूसरे टाइम खाना नहीं मांगना, फिर हम समझ लेंगे। बस हमें अपनी डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, बस उसी में गुजारा करेंगे। तो ये दोगली पॉलिसी ना करें कि भाई हम आपके मुहाफिज हैं, आपको बचाते हैं, और फिर हमने इतनी आर्मी इतनी एस्टेब्लिशमेंट पे क्यों पैसे ज़ाया करें कि जब हमारे 4 लोग वहाँ पकड़। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप भारत है और बेटा पाकिस्तान ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की हाल केवल मोदी की देन है। गए हैं जब बॉर्डर का फिर फायदा क्या है, जब इतनी रेंजर हमने वहाँ बिठाई है, चिड़िया पर नहीं मार सकती। उधर से कोई कबूतर आता है तो दहशतगर्द समझते हैं, इधर को कबूतर जाता है वो दहशतगर्द समझते हैं। तो फिर बंदे कैसे चले गए हैं, वहाँ से स्मगलिंग कैसे होती है। हमारे इदारों को सोचना चाहिए, बस कर दें, अभी इस कौम को एक कौम बनाएं, सारी पिछली बातों को भूल जाएं। पठान पंजाबी सब भाई भाई हैं, एक कौम बन जाए, पाकिस्तान को तरक्की करने दें। यकीन करें कि यहाँ खाना जंगें लगने वाली है, आज नहीं लगे 2 दिन में लगे, साल में लगे, 2 साल में लगे। तो तुम लोगों को बस का कुछ नहीं है, तुम लोग केवल न्यूज़ पे बैठ के एकता की बात करो, बाकी कोई मतलब नहीं। तुम लोग आतंकी हो, आतंकी ही मानसिकता के रहोगे। किसी को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब अपना घर जलता है तो दूसरे का भी लोग जलाते हैं। तो मेरी सब आवाम से गुजारिश है कि बस होश के नाखिल लें, अपनी हुकूमत को कहें कि भाई ये देखें कि इतना बड़ा मसला हुआ है कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ क्यों गए हैं, क्यों पकड़े गए हैं, तफ्तीश करें, क्यों उन्होंने राम शाम अपने नाम रखे हैं, उनसे पूछा जाए, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की। देखें रेमंड डेफिस उन्होंने यहाँ से ले गया, पता है उसने बंदे मारे हैं, उन्होंने जाके उसकी तफ्तीश उधर की है। हमें भी चाहिए एम्बेसी में जाएं कि हाँ जी ये बंदे हमें दें, हम इनकी तफ्तीश करेंगे ये क्यों गए हैं। उस देखिए एक चीज़ को जड़ से ख़त्म। भारत है, गोलियों की कमी नहीं है, ठोका जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तानी जितने मिलेंगे। करना चाहिए, ये नहीं कि अब चुप करके बैठ जाना चाहिए। ये आज ये 4 पकड़े गए, कल 4000 ले, कल 4 लाख होंगे, इस तरह नाम खराब और हमारा पहले ही हम बदनाम है। हाँ। और बद से बदनाम बुरा है, और हम यही चीज़ अगर इंडिया हाईलाइट करेगा, वो देखें ये कितनी शर्म की बात है जब वो पूरी दुनिया को बताएगा देखो ये मुसलमान, ये हमारे मुल्क में राम शाम बन के रह रहे हैं। हाँ। तो ये हमारे लिए मरने वाली बात। क्यों जा रहे हैं जी। सबसे पहले हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि लोगों की ऐसी क्या मजबूरी थी, जो मुस्लिम भी थे जाके वहाँ पे नाम भी चेंज कर दिया। बाकी जितने मिलेंगे सबको ठोका जाएगा, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भारत भारत है, दुश्मन को कभी छोड़ा भी नहीं जाएगा। ठोकते ही जाओ, ठोकते ही जाओ, ठोकते ही जाओ, चीज़ें होती रही। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि सबके सामने है, एक बदतरीन किस्म के उससे गुजर रही है। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान में अभी 36% इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है सर, तो हाँ। हर बंदा अपने रोजगार के लिए दर बदर है, उसके बाद कुछ मिल नहीं रहा है। उसके बाद महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद पाकिस्तानी कहते हैं IMF से लोन मिल गया तो ये गुड। इसमें तुम लोगों की दोस्त नहीं है, मज़ा तो हम लोगों का आता है। पाकिस्तानी जब रोता है, रोटी के लिए रोता है, आटे के लिए रोता है, तो इतना मज़ा भारत को आता है। खुशी जो मुझे मिलती है मैं बयां नहीं कर सकता। गुड न्यूज़। हाँ। ये न्यूज़ चैनल वाले हमें बताते हैं एक गुड न्यूज़ है। हाँ। तो हमें ये गुड नहीं है, ये बिल्कुल, बैड है, ये बैड है। ये तो फिर आपने कहा कि इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो मतलब इंडिया एक बेटर पोजीशन पे है, हमारे खिलाड़ी इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस इंडिया में रहना चाहती हैं।